पूरे बिहार में जो मैट्रिक में टॉप किए हैं, साथ ही साथ उनका 7th रैंक आया है। अमित कुमार हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि ऑल ओवर बिहार में जो लेके आए हैं 484 अंक के साथ 7वां रैंक लाए हैं। उनके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग होगा। और विकास भैया जो कि एक समाज सेवी और बच्चों के अपने क्षेत्र में लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। और उनके अभिभावक भी आ जाएंगे अमित कुमार जी का। आ जाइए विकास भैया, अभय जी लेके आ जाइए, आ जाइए, हम आइए ना विकास भैया, अभिभावक आ जाइए उनके। जिस तरह से बच्चों ने पढ़ाई किया, अब देखिए यहाँ पिताजी को सम्मानित करेंगे, गार्जियन को थोड़ा ताली बजाइए आप लोग उत्साहित करके। कैसे बच्चों ने ऐसा ये पूरा प्रयास किया। और देखिए अभी सर मैं ऐसे ही जी 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 अच्छा ठीक है, बोल दीजिए। देखिए, हम सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और उसका एक मूल मंत्र है, एक श्लोक है, बच्चे सब जानते होंगे, चूँकि सब अच्छे बच्चे यहाँ आए हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्म तत्सुखम। तो विद्या से नम्रता आती है। संतोष सर ने इसकी चर्चा की कि जिस पेड़ में फल लग जाता है वो फल जो है झुक जाता है। तो जिसके पास विद्या होगा उसका स्वभाव नम्र हो जाएगा, उसमें नम्रता आ जाएगी, उसमें विनय का भाव आ जाएगा। और नम्रता सद्गुणों की जननी है। जिस छात्र या व्यक्ति के पास नम्रता होगी उसके पास सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है कि नम्रता से पात्रता आती है, यानी योग्यता आती है। और जिसके पास योग्यता होगी उसे धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, धन तो उसके पास चला आएगा। योग्य व्यक्ति ही तो धन कमा सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया कि धन से ही सुख की प्राप्ति नहीं होती, धन को कुछ अच्छे काम में लगाओ, धनात् धर्म तत् सुखम, तब जाकर के सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी अपने बच्चों को विद्या दें। और विद्या का अर्थ है संस्कार युक्त शिक्षा। आज हम सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चे जो है IAS IPS बनते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि हमारे IPS क्या क्या करते हैं? नहीं, वो आत्महत्या भी करते हैं। अगर उनके पास विद्या होती तो वो आत्महत्या नहीं करते। उनके पास शिक्षा है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दीजिए। और संस्कार युक्त शिक्षा का नाम ही विद्या है। और विद्या से सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है। और है एक श्लोक है, अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से हमारे 4 चीज़ बढ़ जाते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में चारों आ जाएं तो बोलिए सर किसी की चीज़ की आवश्यकता रहेगी? तो मूल मंत्र दिया हमारे ऋषियों ने कि आप सवेरे उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम कीजिए। तत्पश्चात जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में इस तरह की भावना घटती जा रही है, बुजुर्गों का मान घटता जा रहा है, जिसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम सवेरे उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। जब भगवान श्री राम अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो एक गुरु और माता पिता को प्रणाम करने का परिणाम था कि बहुत ही कम समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। इसलिए जो भी लोग उपस्थित हैं आप अपने बच्चों को कहें कि सवेरे उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लें, विद्यालय में जाएं तो गुरु का आशीर्वाद लें, हमारे अगल बगल में जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें। आप जो चाहिएगा वही प्राप्त हो जाएगा। आप आकाश की ऊंचाई को छू दीजिएगा। एक और बात है, आप सवेरे उठने की आदत डालिए। कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो समय पर सोता है, समय पर जगता है, उसके 3 चीज़ हो जाते हैं, उसके पास 3 चीज़ प्राप्त होते हैं,
हेल्दी वह स्वस्थ होता है, वेल्दी वह धनी होता है और वह बुद्धिमान होता है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी के पास धन है, किसी के पास बुद्धि है, तो सर हमें दूसरा चाहिए ही क्या। इसलिए जो भी लोग उपस्थित हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सवेरे उठाइए, वो माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, समाज के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा होगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अब जनता बोलेगी न्यूज़ के जो एडिटर हैं अभय कुमार जी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें अगर हमारी सहायता लेना चाहें तो मैं उनको सहायता देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में मेरा मन लगता है। और यही बात मैंने अपने बच्चे अमित को सिखाया, जिसका नतीजा हुआ कि ये 7वां स्थान प्राप्त किया। मैं गया था पटना, थोड़ा इसको संस्कृत में और साइंस में कम नंबर आया। अगर अब पता नहीं कैसे नंबर कम आया, नहीं तो ये 1 से 5 में आता। तो इस तरह से जो मैंने बात कही उसी के अनुरूप मैंने इसको ढाला। ये सवेरे 6 बजे के पूर्व स्नान करता है और माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेता है, मन लगा करके पढ़ता है, अनुशासनबद्ध है। ये इनका समाज अच्छा है। ये संगत से गुण होते हैं कि संगत से गुण जात। इसका संगत जो है बढ़िया है, हम लोग नज़र रखते हैं। कहा गया है कि 1 सेकंड की जो कुसंगति है आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज हमारे बच्चों की संगति खराब हो रही है। अभिभावक आंख मूंदे हुए हैं, अभिभावक जगे और अपने बच्चों पर नज़र रखें तो निश्चित तौर से उनका बच्चा अच्छा करेगा। अंत में यहाँ जो भी बच्चे आए हैं, बच्ची आई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि जैसा आपने नंबर प्राप्त किया है इसको और आगे बढ़ावें। और बड़ा मिजाज खुश हुआ ये लड़का जो है पांडे जी, इसका सुन करके कि कम से कम इसको श्रीमद् भागवत का श्लोक तो याद है। आज मैं बच्चों से पूछता हूँ, नहीं जानते रामायण की चौपाई, नहीं जानते श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, लेकिन इसने सुनाया। मेरा मिजाज जो है बहुत गदगद हो गया। आप रामायण का सहारा लें, आप श्रीमद् भगवत गीता का सहारा लें। बच्चे ही नहीं, जो भी यहाँ गार्जियन उपस्थित है, निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे बाबू ये मंच के बारे में? जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में क्या करना है आगे, अब क्या प्लान बना है? आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। उन बच्चों को क्या कहोगे जो कि किसी का मार्क्स कम आ गया या आगे किसी का क्रश लग गया, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? जीवन में आगे बहुत प्लेटफॉर्म है और बहुत कुछ है करने के लिए, तो बच्चे हतोत्साहित ना हो और आगे चलकर प्रयास करें। आगे चलकर बहुत अभी जीवन में बहुत कुछ है और उसे किया जा सकता है परिश्रम के द्वारा। विकास भैया, जिस तरह से बच्चों का लगातार आप हर मंच पे खड़े रहते हैं, खेल हो, पुरस्कृत करना है या वो किसी मंच पे आप वहाँ खड़े रहते हैं, तो क्या सोचे हैं? क्या पूरे सारण जिला में क्या किस तरह से ये पूरा कैंपेनिंग आप लगातार बच्चों के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं? ऐसे ऐसे बच्चे आपके क्षेत्र में निकल के आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहिएगा? जैसे चाचा बोले जे सभी लोग अपने गुरु, अपने माँ बाप को, तो वही हम लोग का संस्कार मिला है। वही सोच से अपने से थोड़ा सा हो जाए, उससे किसी को मदद मिल जाए, वही हम मुहिम चलाए हैं। मेरे से थोड़ा थोड़ा होता है, उससे आज के डेट में जैसे हम 34 पंचायत में हम लोग गद्दा वितरण किए हैं पूरे, जिसमें होमगार्ड में बहुत सारे लड़का को नौकरी हुआ, बिहार पुलिस में नौकरी हुआ, जो कूद के, जैसे एक लड़का के स्पाइनल टूट गया था तो उसको इलाज के लिए गया, तो सब लड़का हमारे घर पर पहुंचे जब भैया हाई जंप के गद्दा चाहिए, तो एक गद्दा से स्टार्ट किए। आज के डेट में हम 34-35 गद्दा दे चुके हैं। और एक लड़की की शादी हमने स्टार्ट किए थे, गरीब परिवार था, उसका मदद किए। आज हम 12 से 60 लड़की की शादी में मदद कर चुके हैं। तो इस तरह हर जगह हम जाके अभी 30-40 बच्चा लमसम हर कोचिंग स्कूल में हम पढ़वाते हैं, जैसे करके अपना। तो मान लीजिए वो बच्चा के कोचिंग वाले, बहुत सारे कोचिंग वाले मेरे नाम पर पैसा नहीं लेते हैं, स्कूल वाले पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इतना मान सम्मान स्कूल और कोचिंग वाले जब करते हैं तो उसके लिए वो इस कोचिंग और स्कूल को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जितने भी मीडिया चैनल वाले हैं मेरे बहुत सहयोग करते हैं और सब चीज़ के मेरा दिखाते हैं जाके। जैसे अभय जी भी हैं, अमित भैया हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार हैं, जो काफ़ी आप भी हैं मेरे उस पत्रकार में छोटे भाई। तो हम चाहते हैं सभी लोग, कोरोना काल में हम लोग ये दिन देखे थे जो हम यहाँ तक कोरोना काल में हम जितना मदद किए, छपरा जिला में, पूरे छपरा जिला में कमिश्नर 1 मार्च से स्टार्ट किए थे,
जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ तब तक 103 दिन लगातार राशन वितरण किए थे हम। रात में ऐसा जहाँ पूरी दुनिया अपने घरों में डूबकी हुई थी कि कहीं उदाहरण है, वहाँ आप एक एक कदम आगे बढ़ कर उन लोगों कोई नेता चाहे कोई नहीं आया था सर। उस टाइम हम स्टार्ट किए थे। रात ऐसा परिवार जो लाइन लगता था हम राशन लेने में, दवा लेने में, उसके रात में हम लोग 8-9 बजे रात को अलग से 3 बजे भोर में जाकर उस परिवार को हम राशन पहुंचाते थे, दवा तक पहुंचाते थे। बाढ़ आया उसमें 3 दिन हम बाढ़ में अपने भींग के रहे। 3 दिन जब ले बाढ़ का पानी ख़त्म नहीं हुआ तब तक हम लोग किए, कोई नहीं आया। लेकिन इसी का है थोड़ा बहुत तो करते हैं। हम चाहते हैं जो सभी लोग मदद करें, सभी लोग के साथ। धन्यवाद। चलिए देखिए